हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो द पेट्रियट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एक बार ये पूरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द पेट्रियट आज तक सिर्फ एक बार आया बोर्ड एग्जामिनेशन में, एंड वो 2019 में आया था, 2019 में। एंड ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यही क्वेश्चन आया था। देर इज nobody on the house tops now, just a pulsate few at the windows seat. For the best of the sight is all allow at the shambles gate, or better yet, by the very scaffold's foot I trow. तो ये आपका ना फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पैरा मतलब उस पार्ट से है। इस पूरे पोएम में राइज एंड फॉल ऑफ ग्लोरी दिखाई गई ऑफ द पेट्रियट। तो ये फॉल वाले पार्ट से है, ठीक है, मतलब फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पैरा के पार्ट से है ये। सो ये 2019 में ऑलरेडी आ चुका है, एंड इस ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जो आप लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो उसका प्रॉपरली जो क्वेश्चन है हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो जिसने पेट्रियट रिवाइज नहीं किया उसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाके पूरा देख सकते हो। सब कुछ उसमें एवरी पॉसिबल थिंग इज डिस्कस्ड, बीट सिंबोलिज्म, लिटरेरी डिवाइस, एवरीथिंग, सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्कस्ड है। तो ये वाला पॉइंट हुआ। नाउ लेट अस कम टू आरटीसी नंबर 2। It was roses, roses all the way, with myrtle mixed in my path like mad. The house roof seemed to heave and sway. The church spires flamed, such flags they had, से लेके आपका यहाँ तक है। इसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ रिसेप्शन डज द पेट्रियट रिसीव 1 year ago। तो 1 साल पहले उसका वेलकम कैसे हुआ गया था वो बताया जा रहा है। तो काफी ग्रैंड रिसेप्शन था। उसके जो पाथ थे उसमें प्रॉपरली जो पाथ पेव्ड था, उसमें रोज पेटल्स थे विथ मार्टल फ्लावर, जो पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं वो मिक्स थे। हाउस टॉप्स में बहुत सारे लोग थे, दे वर मूविंग, एंड ऐसे नहीं होता लाइक स्वे करते हैं, तो वो लोग बहुत स्विंग कर रहे थे। ठीक है, जो चर्चेस के डूम्स थे वो एकदम चमक रहा था लाइट से। फ्लैग्स वगैरह वहां पे थे ऑलरेडी, उसमें कलरफुल फ्लैग्स लगाया हुआ था। तो दिस इज हाउ ही वाज वेलकम्ड। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्विक जा रहा है ताकि एक बार रिविजन हो पाएगा। डिस्क्राइब द एटमोसफेयर ऑफ जॉय एंड ट्रायम्फ। तो पूरा एटमोसफेयर को डिस्क्रिप्शन पूछा जा रहा है। तो लोगों ने पेट्रियट को वेलकम किया इतनी हैप्पीनेस के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, कि उनका वॉइस जो है वो मिंगल हो रहा है विथ वन अनदर, एंड एक सॉर्ट ऑफ म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। एयर काफी मिस्टी हो चुका है एंड सैचुरेटेड है बिकॉज ऑफ स्लोगन्स एंड रिंगिंग बेल्स। जो वॉल्स है रोड साइड हाउसेस के, प्रॉपर्ली ऐसे लग रहा है कि कहाँ मतलब गिर जाएंगे, प्रॉपर्ली ट्रेम्बल कर रहे हैं। पेट्रियट ने लोगों को बताया, ये वाला प्रॉपर्ली दिखा रहा है कि किस तरीके से लोगों ने उसको वेलकम किया, ठीक है। मतलब कैसे जॉय एंड ट्रायम्फ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ऐसे लोग मूव कर रहे, ऐसे क्रेजी होंगे एज इफ गिर जाएंगे वो लोग बालकनी से, प्रॉपर्ली इतना नीचे झुक रहे हैं, क्रेजी पूरा एम्बियंस होके रखा है। हाउ डज द पेट्रियट प्रूव दैट द पीपल्स लव फॉर हिम वाज बियॉन्ड लिमिट। तो कैसे प्रूव होता है कि उनका जो लव था, लोगों का जो प्यार था, वो बियॉन्ड लिमिट था। सो जब पेट्रियट उनसे पूछा, यहाँ पे एक लाइन दिखाई गई है कि लोगों का प्यार इतना था कि अगर वो उनको कहेंगे ना कि आप मुझे सबसे प्रेशियस थिंग अपनी दे दो, ठीक है, लाइक मे बी द सन, सन माने सबसे प्रेशियस थिंग, तो वो भी वो लोग देने के बाद कहेंगे व्हाट एल्स, क्या दें और, मतलब दिस इज अ हाइपरबोल आल्सो, और क्या दे दें मतलब। प्रेशियस थिंग देने के बाद भी दे विल बी रेडी टू गिव यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दैट शोज कि दे वर सो क्रेजी अबाउट हिम। यहाँ पे पूछ रहे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ही वेंट्स वे एंड एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट। तो उनका मीनिंग याद कर लो। ही वेंट्स वे का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, सो मेनी पीपल हैड क्राउडेड ओवर द रूफ्स ऑफ हाउसेस दैट द रूफ सीम टू बी स्विंगिंग ड्यू टू द लोड। ऐसा लग रहा था कि पूरा रूफ स्विंग कर रहा है, इतना लोड हो चुका है, लोग इतने सारे आ गए थे, ऐसा लग रहा था। एयर सीम्ड मिस्टी का मतलब है बिकॉज साउंड्स ऑफ बेल की वजह से, जो हर जगह इतना साउंड आ रहा है बेल का, उसकी वजह से एयर काफी मिस्टी लग रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक द पेट्रियट इज थिंकिंग ऑफ आस्किंग फॉर द सन। क्यों पेट्रियट सोच रहा है सन ऐसा कुछ मांगने का, ठीक है। द पेट्रियट सेज दैट he tells the people he doesn't want cheers and applause as the extravagant celebration will fade away with time. He wants power and glory. वो सन क्यों मांग रहा है, बिकॉज सन रिप्रेजेंट करता है, सन इज सिंबॉलिक ऑफ पावर, ग्लोरी, डोमिनेंस, ठीक है, अथॉरिटी। सन की लाइट के सामने किसी का भी लाइट नहीं चमक सकता, वैसा दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ही वॉन्ट्स पावर एंड ग्लोरी लाइक द सन। ही वॉन्ट्स टू स्टे इमॉर्टल, उसको इमॉर्टल रहना है, ओवर एम्बिशियस नेचर यू कैन सी ओवर हियर। दैट इज व्हाई ही वांट्स टू आस्क फॉर द सन फ्रॉम द पीपल, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट नंबर 3, alack it was I who leaped at the sun। यहाँ पे हम लोग को allusion यूज करना पड़ेगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट extract for this year I feel। to give it to my loving friends to keep, not man could do have I left undone। and you see my harvest what I reap this very day, now a year is young, there is nobody on the housetops now। ये पूरा पॉइंट है बोला गया है। तो हाउ डज द पेट्रियट रेसिप्रोकेट द लव ऑफ हिज पीपल, कैसे वो रेसिप्रोकेट करते हैं लोगों का लव को। एंड व्हाट डज द वर्ड अलैक सिग्निफाई। सो उन्होंने रेसिप्रोकेट किया, लोग बहुत मानते थे उनको, तो दे कैन गिव एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू हिम। बट ही लव्ड हिज पीपल सो मच कि उसको था कि ही वो लीव्ड फॉर इट, माने क्या, लीव्ड माने गोइंग टू एवरी पॉसिबल एक्सटेंट, मतलब ओवरडू करना। अपने लोगों के लिए उसने बहुत कुछ एक्स्ट्रा किया, मतलब आउट ऑफ आउट ऑफ द वे जाके काम किया। ही डिड द इम्पॉसिबल व्हाट नो मैन कुड डू, कहने का मतलब यहाँ पे अलैक का मतलब है इट्स अ टोन ऑफ रिग्रेट, पर कोई फायदा नहीं हुआ इतना करके। आप एक्स्ट्रा जब किसी के लिए करते हो, ओवर डिलीवर जब आप करते हो,
so people don't value that thing. So यहाँ पे वही चीज दिखाया गया. He says with great sorrow that only 1 year has lapsed and ये रिवॉर्ड मिल रहा है मुझे अपना काम को ओवरडू करने का, इतना अच्छा काम करने का मुझे ये रिवॉर्ड मिल रहा है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट हैपेंड 1 year ago एंड द प्रेजेंट डे. दोनों का कॉन्ट्रास्ट बोला गया एंड क्यों, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है. इस तरीके से पारा चेंज करना है. 1 year पहले क्या हुआ था एंड पहले लोगों ने फूल बिछाए थे और अभी वही लोग पत्थर फेंक के मारे, स्टोन फेंक के मारे. पहले क्राउडेड था यहाँ पे सब कोई, अभी क्राउड नहीं है, अब क्राउड सब स्कैफोल्ड गेट में वेट कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑल दिस पॉइंट्स इज मेंशन. वेयर डज ही एक्सपेक्ट द पीपल टू बी, कहाँ पे वो लोग, स्कैफोल्ड गेट में. ठीक है, स्कैफोल्ड गेट जहाँ पे लोगों को हैंग किया जाता था, जिस जगह पे पब्लिक हैंगिंग होती थी, मतलब यू नो पब्लिक एग्जीक्यूशन सामने होता था. एंड वाई, गिव द मीनिंग ऑफ पैलसीट एंड शैम्बल्स गेट. इसका मीनिंग पूछ रहे हैं. पैलसीट का मतलब पैरालाइज ड्यू टू अ डिजीज कॉल्ड पैल्सी एंड मार्क्ड बाय अनकंट्रोलेबल ट्रेमर ऑफ बॉडी और एनी पार्ट. एंड शैम्बल्स गेट आपका ये वाला पॉइंट है, अ प्लेस वेयर पीपल असेंबल टू विटनेस पब्लिक हैंगिंग्स, एक जगह जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं पब्लिक हैंगिंग को विटनेस करने के लिए. व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन ऑफ द पीपल इज फॉर्म्ड हियर, क्या इंप्रेशन यहाँ पे फॉर्म हुआ है पीपल का. एज पर द स्पीकर द पीपल्स फिकल माइंडेडनेस इज हाईलाइटेड. यहाँ पे लोगों का फिकल, ये मैंने आपको थीम में करवाया है कि पीपल्स फिकल माइंडेडनेस. आज किसी ने बोला कि पेट्रियट अच्छा है तो सबने उसके लिए वेलकम किया, किसी ने भड़का दिया तो वो लोग ने उसकी बात मान ली. दैट शोज फिकल माइंडेडनेस ऑफ पीपल. तो इनका ये वाला नेचर यहाँ पे हाईलाइट हुआ है. द सेम पीपल जस्ट अ ईयर अगो फिल्ड विद एक्सुबरेंस फॉर द सेम पर्सन. He says he had left no stone unturned for them, but they misunderstood him. सबने उसको misunderstand किया and now they are waiting for the best of the side, that is his hanging. अब उसका hanging का वेट कर रहे हैं. Extract number 4. I go in the rain more than needs. A rope cuts both my wrist behind. तो उसका पूरा पेन वाला जो पैराग्राफ है, how he was feeling at that point of time, वो एक्सप्लेन करा जा रहा है. Explain the humiliation the patriot is made to undergo. क्या humiliation उसको हुआ था. He is very sad. उसको गैलोस पे ले जाया जा रहा है बारिश में, उसके हाथ बंधे हुए रोप से, इतना टाइट बंधा हुआ है कि उस रोप से उसके हाथ में कट आ चुका है. ठीक है, और जो सपोज्ड कल्प्रिट है, स्पीकर को लग रहा है उसका फोरहेड ही ब्लीड कर रहा है, बिकॉज लोग रास्ते में कोई भी उसके ऊपर पत्थर मार दे रहा है तो ही इज ब्लीडिंग ऑल्सो. तो लोग स्टोन्स फेंक रहे हैं उसके ऊपर. ठीक है, तो ये इसका ह्यूमिलिएशन था. व्हाट डज द पोएट से, हुएवर हैज अ माइंड. इसका मतलब क्या है, हुएवर हैज अ माइंड का मतलब है, द स्पीकर सेज दैट दोज हु हैड माइंड, जिसका थोड़ा दिमाग होगा, जो लोग स्टोन्स फेंक रहे हैं, व्हिच मींस दैट प्रोबेबली दे वर दोज विद सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेदर राइट और रॉन्ग और सम पैशन. द अदर्स वर मेरली आइडल एंड इग्नोरेंट वंस एंड हैड कलेक्टेड देयर एज डोरमेंट स्पेक्टेटर्स. मतलब whoever had a mind, मतलब कोई कुछ भी होता है, जिसका जो मन करे वो वहां पे कर रहा है, कोई लॉजिकल थिंकिंग से बिहेव कर ही नहीं रहा है यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे मीनिंग पूछ रहे हैं मिस डीड्स का और ट्रायम्फ का मीनिंग पूछ रहे हैं यहाँ पे. सो मिस डीड्स का मतलब है यहाँ पे रॉन्ग डीड और ऑफेंस, कोई गलत काम या ऑफेंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. एंड नेक्स्ट है तुम्हारे यहाँ पे ट्रायम्फ का मतलब हो गया आपका ग्रेट सक्सेस और अचीवमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पूरा पॉइंट हाईलाइट हुआ है. नेक्स्ट. Next, the speaker shows his complete trust in God. He believes that after enduring so much insult from the people on earth, he will be received by God lovingly for the services he has given to the nation. He feels safe in heaven, काफी safe feel कर रहा है because he knows morally he has done right and God will reward him for his good deeds. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि what does the speaker, मतलब स्पीकर ऑप्टिमिस्टिक क्यों है even at the end. ठीक है, what does this reflect about the speaker's character. That means optimism वाला पार्ट है, ये भी पूरा हम लोगों ने पेट्रियट के क्लास में डिस्कस किया. You can watch that video. एंड वो गॉड के हैंड में क्यों इतना सेफ फील कर रहा है, बिकॉज ही फील्स कि यहाँ पे तो लोगों ने मेरे साथ गलत किया बट वहां पे मेरे साथ जस्टिस होगा एंड गॉड विल गिव मी रिवॉर्ड फॉर माई गुड डीड्स. ठीक है, नेक्स्ट, इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे, वही सेम पारा है. तो हुज फेट डज द पोएट रेफर इन द पोएम, किसके फेट का रेफरेंस हो रहा है, पेट्रियट का. हु इज द पेट्रियट, आर्नल्ड ऑफ ब्रेस्किया. व्हेन वाज द पेट्रियट गिवन अ वार्म वेलकम एंड व्हाई, वी हैव डन दैट दिस पार्ट अबव. इन व्हाट स्टेट इज द पेट्रियट इन प्रेजेंट टाइम एंड व्हाट डज ही रिकॉल, उसका अभी का हालत क्या है एंड वो क्या रिकॉल कर रहा है, भाई कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट वो भी हमने ऊपर कर लिया. In what way did the people welcome the patriot when he returned home as a victor? Victorious होगा यहाँ पे, home as a victor. ठीक है, तो जब वो वापस आया था विक्टोरियस, उसके रास्ते में लोगों ने फूल बिछा दिए थे, ये भी हमने ऊपर कर लिया है. रोज एंड पाथ क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास में लिखवाया है. रोज यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है लव एंड ऑनर को, एंड पाथ दिखा रहा है यहाँ पे करियर पाथ, पाथ ऑफ लाइफ, रूट ऑफ करियर को यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है. ठीक है, मीन्स पॉलिटिकल करियर यू कैन से. दिस वॉज द पार्ट. एंड नेक्स्ट, और जो लाइन्स यूज हुई थी वो यहाँ पे लाइन्स मेंशन्ड है विच यू शुड लर्न आई थिंक. ठीक है, और यहाँ पे विजुअल इमेजरी पूछा गया, एक सेकेंड. हाँ, गिव द एग्जांपल्स ऑफ द विजुअल इमेज इन द एक्सट्रैक्ट. तो विजुअल इमेजरी जो यहाँ पे दी हुई है वो ये रही, द पाथ स्ट्रून विद रोज एंड मार्टल, द चर्च स्पायर्स ब्लेजिंग एंड फ्लैग्स ऑफ विक्ट्री. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, ऐसा जो भी इमेजेस वी हैव डिस्कस्ड दैट आल्सो. विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लाइन में यूज हुआ है, द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड sway, एक्सप्लेन इट क्लियरली. इस पूरे पार्ट को हम लोग को एक्सप्लेन करना है क्लियरली. ठीक है,
तो इसलिए मैं जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। रूफ्स ऑफ हाउसेज को यहाँ पे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है ऑफ हियरिंग एंड स्विंग, ठीक है, सुनने का एंड उस चीज का। This has been done to refer to the crowd on the roofs of their frenzy on seeing the patriot, which is causing them to clamber over each other and give the impression of swaying. ठीक है. What kind of image does the line "the housetop seem to heave and sway" create? What significance does the line "a year ago on this very day" hold in the context of the poem? So heaving and swaying जो है वो create कर रहा है overcrowding का एक image. ठीक है. That is what it is creating. It suggests that he is celebrated figure, one that everyone wants to see, ऐसा जिसको हर कोई देखना चाहता हो, ठीक है। एंड अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डाइवर्ट करे हमारे अटेंशन को कि कुछ बुरा हुआ है मतलब, ठीक है। तो ये सेल्फ पिटिंग वाला पूरा पॉइंट है विच यू कैन रीड। सिंबोलिज्म वगैरह मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन क्लास में भी अच्छे से करना है आपको। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। The air broke into a mist with bells. Okay. The old walls rocked with a crowd and cries. Had I said good folk made noise repels, but give me, O sun, your yonder skies, they had answered, and afterward what else? ठीक है, तो हाउ वाज अ पेट्रियट, सेम बात, कैसे ट्रीटमेंट मिला, लाइंस को एक्सप्लेन करो, एयर ब्रोक के लिए वॉल्स वाला पूरा पॉइंट को कि दे वर सो हैप्पी। टू व्हाट एक्सटेंट वर द पीपल मैड आफ्टर देयर फेवरेट हीरो, अभी हमने ऊपर किया था कि आप कुछ भी मांगो वो आपको देने को रेडी है। पेट्रियट कौन है, कैसा ट्रीटमेंट उसको मिला था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉपुलैरिटी, डन। व्हाट ब्रॉट अबाउट द चेंज इन पेट्रियट्स लाइफ, लाइफ में चेंज कैसे हुआ, लोगों ने उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया, ठीक है, उनके डीड्स को मिस डीड्स में कन्वर्ट कर दिया लोगों ने एंड उनको ट्रेटर बोल दिया गया। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। The political authority proved him wrong in every way and he was sentenced to death, उनको death sentence मिल गया। This brought a great tragic change in his life, ये उनकी लाइफ को पूरा upside down चेंज कर देता है। नेक्स्ट, टू whom does the patriot address as good folk, किसने पेट्रियट ने किसको as good folk बोल के एड्रेस किया, ये वर्ड्स को आप एक्सप्लेन करो। Made noise repels, what do these words signify, ये वर्ड्स क्या सिग्निफाई करते हैं। पेट्रियट ने एड्रेस किया अपने कंट्रीमैन को, एड्रेस किया एज गुड फोक। पेट्रियट हेट्स द हॉलोड स्लोगन्स, जो लोग अटर करते हैं अपने रिसेप्शन अपनी चीजों में, एंड एक्सपेक्ट दैट दे शुड डू समथिंग इम्पॉसिबल फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। स्लोगन्स कोई वाइटल रोल नहीं प्ले करता इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, बट इंस्टेड कंट्रीमैन शुड कम फॉरवर्ड टू कोऑपरेट द लीडर, ठीक है। For what do the words sun from yonder skies stand? Justify the words cleanly. वर्ड का मतलब है इम्पॉसिबल टास्क जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। तो पेट्रियट मांग रहे सन फ्रॉम द स्काई माने ही वांट समथिंग जो किसी के पास नहीं है, ठीक है। मतलब बेसिकली विच इज डिफिकल्ट फॉर हिम, तो उसको एक बहुत ही ऐसा पोजीशन चाहिए जो किसी के पास नहीं है। नेक्स्ट, ये लीप्ड एट द सन वाला पैराग्राफ, फिर से पैराग्राफ सेम होने से मतलब नहीं, क्वेश्चन डिफरेंट होना चाहिए। तो पेट्रियट कहाँ पे वो बताया गया, कैसा मूड है वो पूरा यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। क्या रिग्रेट है उनको स्कैफोल्ड जाते वक्त, वो रिग्रेट क्या है, इन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने वेलफेयर के लिए किया, कंट्रीमैन के लिए, उन सबके लिए अच्छा अच्छा किया, फ्रेंड्स बोला उनको, सब कुछ किया, और इतना कुछ करने के बाद उनकी डीड्स को मिस डीड समझा गया, उनके अचीवमेंट के बाद भी सबको इस चीजों को भूल गए एंड उनको इस तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है कि आज उनको डेथ सेंटेंस के लिए सब इकट्ठा हुए हैं वहां पे। वाई वॉज अ पेट्रियट सेंटेंस टू डेथ, क्यों उनको सेंटेंस मिला डेथ का। टू whom डज ही कॉल लविंग फ्रेंड्स, वो लविंग फ्रेंड्स किसको बोल रहे, कंट्रीमैन को बोल रहे हैं। व्हाट डज स्पीकर मीन व्हेन ही सेज नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन, ठीक है, इनका प्रॉपर्ली यहाँ इसका मतलब कि इन्होंने हाईलाइट किया। व्हाट हैपेंड अ ईयर अगो, एक साल पहले क्या हुआ था। फॉर व्हाट डज द वर्ड हार्वेस्ट स्टैंड, ठीक है, एक साल पहले क्या हुआ था, हार्वेस्ट का मतलब क्या है, कर्मा बेसिकली, मतलब अचीवमेंट वेलफेयर जो उन्होंने किया है बेसिकली, ठीक है। विच माइथोलॉजिकल allusion हैज बीन यूज्ड ओवर हियर, तो वही आपका डेडालस एंड आइकरस वाला जो allusion था वो पूरा आपको रेफर करना है कि आइकरस जिसके बेटे थे उनके पापा ने उनके लिए वैक्स का विंग्स बनाया था, वो बेसी ओवर एम्बिशियस होकर और ऊपर उड़ने लग गए तो उनका वैक्स मेल्ट हो गया एंड प्रॉपरली वो नीचे गिर गए। तो ये वाला पूरा स्टोरी आप लोग को बताया हुआ है क्लास में, तो प्रॉपरली उसको अकॉर्डिंगली वैसे फॉलो करना है। मीन्स ओवर एम्बिशियसनेस ऑफन लीड्स टू डाउनफॉल, ये इसका मॉरल है। ये कहानी बोलने के बाद यू कैन टेल कि ओवर एम्बिशियस जो होना ऑफन आपका डाउनफॉल तक आपको लेके जाता है। इन व्हाट लाइन हैज द पोएट यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर, कौन से लाइन में पोएट ने फिगर ऑफ स्पीच यूज किया मेटाफर, इसको एक्सप्लेन क्लियरली एक्सप्लेन करो। द स्पीकर यूजेस द फ्रेज लिविंग फ्रेंड्स, डू यू रियली कंसिडर देम लविंग फ्रेंड्स, होगा आई थिंक, ठीक है, बाई मिस्टेक हुआ है, अगर आप सच्ची में आप उनको लविंग फ्रेंड मानते हो तो बताओ। तो ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि बिसाइड्स ही वाज गोइंग टू सैक्रिफाइस हिज ओन लाइफ ड्यू टू हिज लव फॉर हिज कंट्री, दो सब कुछ करने के बाद भी लोगों ने उसको ऑफ कोर्स वैसे एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट, देयर इज नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, ये हमने कर लिया है ऑलरेडी। किसको ले जाया जा रहा है, उसने क्या किया है, ये वाला पॉइंट बोला गया यहाँ पे, ठीक है। उसकी डीड्स को मिसडीड्स बना दिया गया है। व्हाट हैड मेड मोस्ट ऑफ द पीपल लीव द टाउन, क्यों लोग टाउन छोड़ के चले गए, टू वॉच टू विटनेस हिज हैंगिंग बेसिकली, ठीक है। व्हाई डज द पेट्रियट मोन एंड ही वाज बीन टेकन टू द गैलोज, क्यों वो मोन कर रहे हैं,
पहले की बातों को याद करके, अभी का कंडीशन को देख के, ठीक है। डू यू थिंक दैट द पेट्रियट वाज इनोसेंट? यस वी थिंक। और क्यों आपको लगता है वो बताओ। क्या वो सच्ची में कमिटेड, उन्होंने कुछ क्राइम कमिट किया है या कुछ पॉलिटिकल ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। व्हाट शोज पीपल कैरलेस एंड क्रूवल नेचर टुवर्ड्स अ पेट्रियट, उनका केयरलेस नेचर, क्रूवल नेचर कहाँ कहाँ दिखता है, ठीक है। ये पूरा हमने पैराग्राफ में ऑलरेडी मेंशन किया है। इस लाइन का पूरा मतलब बताओ। जस्ट अ पैलसिड फ्यू एट द विंडो सीट, ठीक है। ये ऑलरेडी 2019 में एक बार आ चुका है, तो आई डोंट नो ये आएगा कि नहीं, तो इसका पूरा मीनिंग बताओ आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मेंशनड ऑल कि कुछ लोग बस बैठे हुए थे विंडो पे बिकॉज दे वर फिजिकली नॉट वेल, अदरवाइज वो लोग भी स्कैफोल्ड जाके देखते। द पोएट हियर ब्रिंग्स आउट अ शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट ऑफ द पेट्रियट। कैसे? तो पोएट के हिसाब से जो पेट्रियट है वो इटालियन हीरो है जिसको बहुत लोग वर्शिप करते थे, एक साल पहले ऐसा हुआ, सब कुछ हमें पॉइंट हाईलाइट किया गया, ठीक है। पीटर कहाँ जा रहे, वही पॉइंट है। कट कैसे हुआ उनके रिस्ट पे, कैसे, हाउ इज फीलिंग अबाउट द पीपल्स एटीट्यूड वी हैव डन, क्या चीजों ने लोगों को फोर्स किया ऐसा ट्रीटमेंट देने के लिए, वो बताया गया है। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है। व्हाट शोज यू दैट द पेट्रियट वाज बीइंग मिसट्रीटेड वेरी हार्शली, ऑफ कोर्स उनके पेन वगैरह को वो पत्थर मार रहे हैं, खून निकल रहा है। Which figure of speech has been used in the line I go in the rain? What does it show? So I go in the rain is basically pathetic fallacy, मैंने आपको लिखवाया था। मतलब इमो काइंड ऑफ तुम्हारा पर्सोनिफिकेशन है ये। आपके इमोशन को आप रिलेट करते हो, मतलब ह्यूमन इमोशन को आप नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमन से कंपेयर करते हो यहाँ पे, ठीक है। कि डिप्रेस्ड मूड यहाँ पे दिखा रहा है कि वो बारिश में जा रहा है, मतलब ही इज वेरी डिप्रेस्ड एंड ही इज वेरी सोरफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रेन क्या सिंबलाइज कर रही है पूरा, यहाँ पे मैंने अगेन आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास में करवाया है। रेन मतलब ही इज लूजिंग हिज डिग्निटी, ठीक है। ऑल्सो यू कैन से इट द रेन वॉशेज हिम क्लीन, रिप्रेजेंटिंग हिज इनोसेंस। द रेन ऑल्सो वर्क्स टू क्रिएट अ टेंस एटमोस्फेयर, ये सब पॉइंट है। What does the poet establish by using the words cuts, bleeds, and stones? What do the bleeding of his forehead and his being dragged to the death point symbolize? ये सब क्या चीज symbolize करे वो यहाँ पे highlight किया गया। Next, does I enter and does I go? In triumphs people have dropped down dead, paid by the blood. What does thou owe me? God might question now instead. It is God shall repay. I am safer so. पोएट क्या सोचते हैं लोगों की मेंटालिटी के बारे में, तो यहाँ पे आंसर पूछा जा रहा है, ठीक है। व्हाट, इसका मतलब क्या है? What does the following line does I enter and does I go show about the patriot? ये line क्या मीनिंग इसका डिफाइन करता है? Does I enter and does I go? When the patriot entered the field of politics, he was a hero and victorious in the eyes of the people, as the people thought that he had accomplished a glorious deed for his country. On his arrival, the people gave him a warm welcome. They worshipped him like a god and respected him wholeheartedly. तो ये पूरा पॉइंट है बताया जा रहा है। What does the poet mean when he says, "In triumphs, people have dropped down dead"? ठीक है। So Peter Berg, sometimes great heroes fall from their climax and die. But such had not happened to him. If he had died in the peak of his power, he would have been happy. तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या है? अलिट्रेशन यूज हुआ है, देखो, ड्रॉप्ड फिर डाउन फिर डेड, तो डी डी एंड डी, ड्रॉप्ड डाउन डेड। हाउ डज द पेट्रियट फील इन द आवर ऑफ डिफीट एंड सॉरो, कैसा वो महसूस करते हैं। एंड हाउ डज ही फील सेफ, कितने कैसे उनको सेफ फील होता है। हाउ डज द पेट्रियट सक्सीड इन टर्निंग हिज डिफीट इनटू विक्ट्री, वो कैसे अपने हार को अपने जीत में कन्वर्ट करते हैं, वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया। व्हाट आइडिया डज द वर्ड सेफर सजेस्ट, द ये जो वर्ड सेफर है वो क्या सजेस्ट कर रहा है, वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, ठीक है। कि वो गॉड सबमिसिव सरेंडर कर लेंगे प्रॉपर्ली एंड गॉड उनको प्रॉपर्ली प्यार करेंगे, ठीक है। विद दिस हम लोग का द पेट्रियट पूरा डन हो चुका है। इसका फुल फ्लेजेड वीडियो अपलोडेड है, अबू बेन अधम का अपलोडेड है, 9 गोल्ड मेडल्स का अपलोडेड है। प्लीज इफ यू हैव नॉट वॉच दैट, गो एंड वॉच एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि उनका भी पूरा ब्रशअप हो जाएगा। एंड जितना मुझसे हो पाएगा मैं एमसीक्यूज वगैरह भी रिकॉर्ड करने का ट्राई करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।